लाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आप सबका आज के इस गीता सेशन में स्वागत है। आज के प्रवचन में आप सबका अभिनंदन है। कल जब हमने गीता पर चर्चा की थी तो भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि जब व्यक्ति, तो फिर भले ही वो व्यक्ति विषयों का आचरण करता है, विषयों को व्यवहार में लाता है, उसके बावजूद वह कभी विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसे भगवत प्रसाद के रूप में समता प्राप्त हो जाती है। वह समबुद्धि हो जाता है। फिर बाहर के परिवर्तन, बाहर की अवस्थाएं उसको प्रभावित नहीं करती हैं। और इस समता रूपी प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं, लेकिन वह उन दुखों से प्रभावित नहीं होता है। वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है और शीघ्र ही उसकी बुद्धि भली भांति प्रतिष्ठित हो जाती है। वह स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। लेकिन जो लोग भगवत भक्ति में नहीं लगे रहते हैं, जिनका अपनी इंद्रियों में वश नहीं होता है, जिनका अपने अंतःकरण में नियंत्रण नहीं होता है, जो राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होती है? भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां, जिसका मन अयुक्त होता है, मतलब संयमित नहीं होता है, भगवान में, भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति से युक्त नहीं होता है, जिसका अपने अंतःकरण पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, व्यवसायत्मिका नहीं होती, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, वो एकाग्रचित्त नहीं हो पाता, उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। और उसकी जो भावना है, निष्काम भाव से सबकी सेवा की जाए, जो भी कार्य किए जाए उनको कर्तव्य की भांति करते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया जाए, इस तरह की कोई भावना उसके अंदर नहीं होती। वो तो बस भोगों को भोगना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है वस्तुओं को। संसार में ही रचा पचा रहता है, संसार में ही खोया रहता है। उसकी कभी भावना दूसरों की सेवा, सबको प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, ऐसी भावना कभी नहीं आती उसमें। और भगवान कहते हैं जब भावना ही नहीं सही होगी तो फिर शांति कहां से आएगी? न चा भाव्यतः शांति, जिसमें भावनाएं ही नहीं होती, जो दूसरों की सेवा नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं रखता, भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं होती, भगवान कहते हैं उसको कभी शांति नहीं मिलती। परेशान रहता है, व्यथित रहता है, विचलित रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके अंदर शांति ही नहीं आई, वो सुख कहां से पालेगा? भरे भंडार तो होंगे लेकिन सुख नहीं होगा। पहले तो हाव हाव करके सब कुछ इकट्ठा करने की चाहत होगी, और जब सब कुछ इकट्ठा हो गया, भरे भंडार हो गए, तब ये डर सताएगा
कि आप कहीं ये कोई चोर ना चुरा ले जाए, कहीं गवर्नमेंट की रेड ना पड़ जाए, कहीं ये सब मेरा कोई छीन ना ले। फिर वो इस डर से दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं हो पाएगा। जब तक जीवन में शांति नहीं आती है तब तक कोई सुखी नहीं होता, उसको मुस्कुराहट उसके चेहरे में नहीं आती, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अब पिछले श्लोक में 65वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि जो स्थिर प्रज्ञ होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसके तो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 66वें श्लोक में जब भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती, उसको शांति, सुख, भावना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जो ऐसे संसार में रचे पचे लोग हैं, उनकी क्या दशा होती है, इसी का अगले श्लोक में भी भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवंबसी। भगवान एक उदाहरण देख रहे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से भगवान हम सबको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसे कोई नाव है, वो बंधी नहीं है किनारे पे, तो अगर हवा आ जाए तो नाव का क्या होगा, आप बताइए। अगर पानी में नाव है और उसका लंगर नहीं पड़ा हुआ है किनारे पे, उसको बांध के नहीं गया है नाविक, केवट ने उसको बांधा नहीं है, तो हवा जब तेज आएगी तो नाव का क्या होगा? नाव चली जाएगी बह के पानी में। तो भगवान यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते, कि कोई एक इंद्री जिसके पीछे मन चल रहा है, जो विषयों से अभी अलग नहीं हो पाई है, जो विषय भोगों से रहित नहीं हुई है, ऐसी कोई इंद्री मन को अपना अनुगामी बना लेती है, अपने साथ मन को बहा ले जाती है। और जब इंद्री विषयों में भोग विलास के लिए मन को अपने साथ बहा ले जाती है, तो क्या होता है? तदस्य हरति प्रज्ञा, उस व्यक्ति की प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसकी सही गलत का फैसला करने की क्षमता, ये समाप्त हो जाती है, उसका नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। कितने बढ़िया उदाहरण के साथ भगवान समझा रहे हैं कि उसकी स्थिति ऐसे ही होती है जैसे नाव की जिसमें लंगर ना हो। अगर इंद्रियां संयमित नहीं हैं, अगर इंद्रियों में आपका वश नहीं है, तो वही हालत होती है जो नाव की होती है। इंद्रिय मन को बहा के ले जाती है अपने साथ, विषय भोगों में लगा देती है, और जब विषय भोगों में मन लग जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को उसके विषयों से हटा लिया है, अपने वश में कर लिया है, जो संसार से हटाकर इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में लगा देता है, ऐसे व्यक्ति की जिसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से अलग हो जाती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाती है।
फिर उसका मन इधर उधर नहीं भागता, कोई इंद्री फिर उसके मन को अपने साथ नहीं बहा ले जा सकती, फिर उसका लंगर पड़ जाता है। जैसे नाव में अगर लंगर डाल दिया नाव ने कोने में आके किनारे पे, तो फिर चाहे जितनी तेज हवा आए वो हिल डुल तो सकती है, लेकिन पानी में बह के नहीं जाएगी वो। तो ये लंगर क्या है? भगवान समझा रहे हैं कि वश, इंद्रियों को संयमित करना, उसको अपने वश में करना, ये लंगर है। अगर ये अपना लिया अपने जीवन में तो फिर इंद्रियां कभी मन को हरा नहीं पाएंगी, उसको अपने साथ ले नहीं जा पाएंगी, कभी आपकी बुद्धि नष्ट नहीं होगी, कभी आपका विवेक, सही और गलत का फैसला करने की क्षमता कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी नाव को लंगर डाल दिया है। अब हवा के झोंके आएंगे लेकिन उसको बहा नहीं पाएंगे। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा, सभी चीजों से, संसार के जितने भी भोग ऐश्वर्य हैं जिनका अनुभव कर लिया है, या स्वर्ग आदि जिनके बारे में सुन रखा है कि वहां अप्सराएं होती हैं, वहां उच्च कोटि की शराब मिलती है, ये जितने भी भोगे हुए और सुने हुए सांसारिक भोग और ऐश्वर्य हैं, जब इनसे अपने मन को व्यक्ति हटा लेता है, अपनी इंद्रियों को इन इंद्रिय विषयों के प्रति सुख भाव से, राग और द्वेष से मुक्त कर देता है, रहित कर लेता है, तब उसके जीवन में स्थिर बुद्धि रूपी लंगर पड़ जाता है। फिर वह मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, आनंद पूर्वक अपना जीवन जीता है, कोई दुख उसे सताते नहीं है, उसके जीवन में शांति ही शांति रहती है, और उसकी बुद्धि कभी भी नष्ट नहीं होती, उसका विवेक कभी शून्य नहीं होता। वो हमेशा फैसला कर सकता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, क्या उसको करना चाहिए और क्या उसको नहीं करना चाहिए। ये सूझबूझ उसमें हमेशा रहती है। आवश्यकता किस चीज की है? अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने की, अपने मन को अपने वश में करने की। और सबसे बड़ी जरूरत जो भगवान ने बताई है इन श्लोकों में कि राग और द्वेष, ये दोनों सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर पूछे दुनिया में कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो किसी आदमी का नाम मत बता दीजिएगा, यही दो हैं जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, राग और द्वेष। जो शुभ है, लाभ है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, मान सम्मान है, इनके प्रति हमारे मन में आसक्ति ना हो, इनके अंदर सुख बुद्धि हम ना ढूंढें कि इनसे हमें सुख मिलने वाला है, इनके प्रति राग ना हो, आसक्ति ना हो। और जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जो दुख हैं, जो जीवन में हानि हो रही है, जो अपमान सहना पड़ रहा है, इन सब के प्रति द्वेष ना हो, इनसे घृणा करने की भी आवश्यकता नहीं। जब इस तरह राग और द्वेष, प्रीति और घृणा, इनसे व्यक्ति रहित हो जाता है, इनसे मुक्त हो जाता है, तो उसके जीवन में समता आ जाती है, शांति आ जाती है, सुख आ जाता है, उसका जीवन जीते जी मुक्तिमय हो जाता है, मोक्ष स्वरूप हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहा जा सकता है, परमहंस उसको संज्ञा दी जा सकती है। बस ये छोटी सी शर्तें धीरे धीरे अपने जीवन में अगर हम लाएं, राग और द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करें, तो जीवन सफल हो जाएगा। अब इसके लिए किस प्रकार से आचरण किए जाएं, किस प्रकार जगत में व्यवहार किया जाए कि राग द्वेष हमें प्रभावित ना करें, इनसे हम अलग हो जाएं, इसका उपाय भगवान बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो संयमी पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अपने मन को संयमित कर लिया है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, मन पर उनका नियंत्रण होता है, इसलिए उनको मुनि भी कहा जा सकता है, मुनि कहलाते हैं ऐसे व्यक्ति। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात होती है, या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के लिए जो अज्ञान है, अंधकार है, रात्रि है, परमात्मा से विमुखता है,
संसार में रचे पचे हैं और भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है, भगवान की जीवन में कोई उनके जरूरत नहीं है। वो तो अभी संसार के भोगों को ही भोगने में मस्त हैं, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनके जीवन में अभी रात है, अंधेरा है, अज्ञान है। लेकिन जो संयमी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो संसार से विमुख हो चुके होते हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया होता है, अपने मन पर नियंत्रण हासिल कर लिया होता है, इसलिए वे ऐसी रात्रि में सोते नहीं हैं, खोते नहीं हैं, बल्कि जागते रहते हैं। उनको स्पष्ट दिखाई देता है कि ये संसार में फंसे रहने से केवल दुख ही प्राप्त होगा, अशांति ही प्राप्त होगी। इसलिए वे परमात्मा की ओर मुख करके परमात्मा के भजन कीर्तन, उनके प्रेम में मग्न रहते हैं और जीवन में शांति, सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। और भगवान कहते हैं यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार के सारे प्राणी कहां जाग रहे होते हैं? भोगों को भोगने में, वस्तुएं इकट्ठा करने में, अपने लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर अपने नातियों के लिए धन इकट्ठा करने में। कोई अंत नहीं है इस अंतहीन दौड़ का, लगे पड़े हैं। अब अपने भर का तो हो गया, चलो अब अपने बच्चों के लिए बना देते हैं, फिर उनके बच्चों के लिए व्यवस्था करते ही चलते हैं, क्या पता आगे कौन क्या करेगा। वो संसार में ही खोए रहते हैं। अगर शतरंज के खेल में आप खेलने के लिए बैठे हुए हैं तो आपका मोहरा कौन सा मर रहा है आप पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान तो बस सामने वाले का मारने में लगा हुआ है। सामने वाले का हाथी मार दूं, उसका घोड़ा मार दूं, उसका वजीर मार दूं, और इधर आपका हाथी मरा जा रहा है, आपका वजीर पिटा जा रहा है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। लेकिन अगर खेल से अलग बैठ के आप उसी को देखें तो आपको अपनी मूर्खता पर हंसी आएगी, आपको अपनी छोटी छोटी सी गलतियां बड़े प्यार से दिखाई देंगी। और इसलिए जब हम संसार से अलग होकर परमात्मा के सुमिरन के लिए बैठते हैं, हमारा ध्यान संसार से हट जाता है, तो संसार में ये जो उलझने वाली स्थिति है ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो बंधनकारी राग और द्वेष हैं ये हमें दुष्ट आत्मा के रूप में दिखाई देते हैं, और तब हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपको अपनी कमी का पता ही नहीं चलेगा तो आप उसमें सुधार कैसे कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको अपनी कमी दिखाई दे जाएगी तो फौरन आप उस पर सुधार के लिए साधन कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। यही सीधी सी बात है जो भगवान इस पूरे अध्याय में अर्जुन को समझाते चले आ रहे हैं कि एक ही चीज को दो अलग अलग जगहों से देखने से दृष्टि बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है। जिसको तुम पाप समझ रहे हो वो पुण्य में बदल जाता है, और जिसको तुम दुख का कारण समझ रहे हो वो सुख में बदल जाता है। यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसमें सारी दुनिया जागती है सा निशा पश्यते मुने, उसको मुनि लोग रात्रि समझते हैं। जिस संसार में दुनिया दौड़ भाग कर रही है, हाय दैया करके दिन रात जोड़ने में लगी हुई है, धन संपत्ति को, विषय भोगों को भोगने में लगी हुई है, उसको मुनि रात्रि समझते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो जानते हैं कि इस अंतहीन दौड़ में दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर 100 मीटर की दौड़ हो तो आप दौड़ें और बस 100 मीटर के बाद आपने सीमा रेखा को छू लिया। अगर आपको पता हो कि 10 किलोमीटर की रेस है तो आप धीरे धीरे दौड़ेंगे और अंत में सीमा रेखा पर पहुंचकर आप कह देंगे कि हमने दौड़ लगा ली। लेकिन एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं है, अंत की कोई रेखा ही नहीं है, अब आप दौड़ो, कितनी स्पीड में दौड़ोगे, कितने देर तक दौड़ोगे, बताओ, आप बताइए। अंतहीन दौड़ में दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। शांत होकर बैठकर देखो कैसे बावरे लोग घूम रहे हैं और सुखी हो जाओ, साक्षी हो जाओ, आनंद पालो, शांति पालो, सुख पालो।
दौड़ से अलग हो जाओ। और दौड़ते रहोगे तो पता लगा आपको दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। जैसे एक बार एक गरीब आदमी था, उसने यज्ञ आदि अनुष्ठान करके देवता को प्रसन्न कर लिया, संपत्ति के देवता, और उनसे कह दिया कि देखो भाई, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैंने आपको प्रसन्न कर लिया है, अब आप जो मैं मांगूंगा आप दो मुझे। बोले क्या चाहिए? बोला मुझे जमीन चाहिए, जमींदार बनना चाहता हूं। तो देवता बोले ठीक है, ऐसा करो, तुम आज शाम तक, सूरज के ढलने तक, जहां तक की जमीन तुम नाप के अपने पैरों से आ जाओगे वापस, वहां तक की जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि आज तो मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन को कब्जा कर लूंगा, और निकल पड़ा सुबह भोर काल होते ही कि चलो आज ज्यादा से ज्यादा जमीन पे कब्जा करते हैं, और लगा दौड़ने। थोड़ी देर में जब उसको थकावट आई तो फिर धीरे धीरे चलने लगा। सोचा कि अभी काम तो पूरा होना है, आज जमीन ज्यादा से ज्यादा अपने नाम करवा लेनी है। धीरे धीरे चलते चलते उसने देखा कि अरे अभी तो सूरज हमारे सर पे नहीं आया है, थोड़ा और चल लेते हैं, थोड़ा और चल लेते हैं, थोड़ा और चल लेते हैं। ऐसी उसके अंदर जो लालसा उत्पन्न हुई, ज्यादा से ज्यादा जमीन हथियाने की जो उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, कामना हुई, वो उसको आगे लेती जाती रही, आगे लेती जाती रही। ना उसने कुछ खाया, ना उसने कुछ पिया। जब उसने देखा कि सूरज मेरे सर के ऊपर आ गया है, तो उसने फिर एक बार दौड़ लगाई कि अरे बस 10-15 मिनट दौड़ लेते हैं, फिर वापसी करेंगे। उसकी सांस फूल गई, बैठ गया, थोड़ी देर आराम किया, फिर उठा, सोचा अरे यार थोड़ा और चल लेते हैं, थोड़ी जमीन और मिल जाएगी। फिर एक बार दौड़ लगाई, फिर से हाँफने लगा, फिर बैठ गया। फिर इस बार सोचा कि नहीं, अब देर हो जाएगी, अब वापसी करते हैं, अब सूरज तो तेजी से ढलने लगा है, अब मुझे भाग के जाना पड़ेगा। दौड़ लगाई उसने, हाँफ रहा है, हाँफते हाँफते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जिस भूमि की चाहत के लिए वो भाग रहा था, भागते भागते ही उसके प्राण चले गए, उसकी मृत्यु हो गई। क्या मिला उसे? क्या पाया उसने? और हम सब भी तो जीवन में ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, दौड़ लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, पता नहीं कहां तक जाना है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतना पैसा हो जाएगा तो बस इसके बाद बस भगवान का भजन करेंगे? कभी आपने ऐसा सोचा है? अगर 1 लाख हो जाता है तो हमारी तुरंत योजना बन जाती 10 लाख करने की। अगर 10 लाख हमारे पास आ जाते तो हम सोचते हैं यार 1 करोड़ हो जाते तो हमारा जीवन बड़ा अच्छे से बीत जाता। और जिनके पास 1 करोड़ है, आप यकीन मानिए वो 10 करोड़ की दौड़ में दौड़ रहे हैं। और जिनके पास 1 अरब है, वो अभी 1 खरब करने की दौड़ में दौड़ रहे हैं। दौड़ सभी रहे हैं। तो इस अंतहीन दौड़ में दौड़ने से आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी आपके चेहरे में मुस्कान नहीं आएगी, कभी आनंद के आप पल नहीं जी पाएंगे। जितनी जरूरत है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने पे तुम्हारा पूरा अधिकार है। कर्म करो, कर्तव्य समझ कर करो। ये नहीं कह रहे हैं कि भाग जाओ, घर परिवार को छोड़ के संन्यास ले लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों की सेवा के रूप में कर्मों को करो, परमात्मा को अर्पित करते हुए कर्मों को करो। जो भी कर्म हो, जो भी उनके फल हो, वो परमात्मा को समर्पित कर दो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं ये कर पाया और इसके फल भी आपको समर्पित है। ऐसा करने से राग द्वेष समाप्त हो जाएगा, जीवन में समता आ जाएगी और सुख, शांति और आनंद के पल आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे। फिर बाहर की परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी संसार में हो जाए, सेंसेक्स चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे आ जाए, आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, आपके जीवन में कोई असर नहीं हो जाए। भले ही आप विषयों का भोग करते रहें, विषयों का कर्तव्य करते समय आप सदुपयोग करेंगे, लेकिन उनके प्रति राग द्वेष न होने से वे आपको न तो पाप दिलाएंगे, न पुण्य दिलाएंगे, और न आपको संसार में बंधन में फंसाएंगे।
आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी व्यक्ति होते हैं वो इस संसार की दौड़ में, जब सब लोग सोए होते हैं परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते, तब वो परमात्मा की तरफ ध्यान देते हैं कि है परमपिता परमेश्वर हमारे, वो रखेंगे हमारा ख्याल। आज तक उन्होंने किसी को भूखे पेट नहीं सोने दिया है, हमें भी नहीं सोने देंगे। उन्होंने सबका भला किया है, हमारा भी करेंगे। इसलिए वो जागते रहते हैं परमात्मा की ओर। जहां संसारी लोग सो रहे हैं वे उनके कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। और जहां संसारी व्यक्ति जाग रहे होते हैं, संसार में धन वैभव संपत्ति के पीछे दौड़ रहे होते हैं, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। ऐसी संसार की भाग दौड़ से मुनि अपने आप को अलग कर लेते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं इस भाग दौड़ के। देखने वाले तमाशबीन बन के देखते हैं और सुखी होते हैं। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो संयमी मनुष्य होता है वह संसार के साथ संपर्क में तो आता है, अपना जीवन निर्वाह भी करता है, अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति भी करता है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी होती है? इन सब को करते समय भी वो कैसे इनसे अलग रह सकता है, कैसे इनसे रहित होकर, इनसे अलग होकर वो अपना जीवन जीता है। भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामी। बड़ी प्यारी बात भगवान बता रहे हैं। अगर आप पूरे अध्याय को न याद रख पाए, केवल इस श्लोक को याद रख लें तो भी आपका सब भला हो जाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। आपने समुद्र को देखा होगा? नहीं देखा, सुना होगा कि समुद्र होता है, उसमें सारी नदियां जाके मिल जाती हैं। सारी नदियां यद्यपि समुद्र में जाती हैं, तब भी क्या समुद्र उन नदियों के जाने से ऊपर उठ जाता है? या जब पानी नहीं बरसता है, सूखा पड़ रहा होता है, तो समुद्र नीचे चला जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम, पूरी तरह परिपूर्ण रहता है सूर्य, जो अपना समुद्र है। जैसे भगवान कहते हैं जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं तो समुद्र प्रभावित नहीं होता, पूरी तरह प्रतिष्ठित रहता है, अचल रहता है, परिपूर्ण रहता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति में तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जिसमें सभी कामनाएं, इच्छाएं सब समुद्र में नदियों की भांति आकर गिरती तो रहती हैं, उसको प्रभावित नहीं करती हैं, उसमें विचलन नहीं उत्पन्न करती, उसको विचलित नहीं करती हैं। सा शांतिम आपनोति, उसे ही शांति प्राप्त होती है। वही स्थिर बुद्धि रह पाता है, वही अपने जीवन में शांति, सुख और आनंद का अनुभव कर पाता है, जो कामनाओं के, इच्छाओं के अपने मन में, अपनी इंद्रियों में उठने के बावजूद शांत रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, परिपूर्ण रहता है, अचल रहता है। उसे ही शांति प्राप्त होती है। और भगवान कहते हैं न काम कामी, उसको कभी शांति नहीं मिलती जो कामनाओं को पूरा करने में लगा रहता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है पूरी करने के लिए। जो कामनाओं का भोग करना चाहता है, काम सुख का अनुभव करना चाहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। कस्तूरी को ढूंढ लेता हूं, ऐसे ही वो शांति की खोज में सर्वत्र भटकता रहता है, सुख की खोज में इधर उधर, यहां वहां, यत्र तत्र सर्वत्र भटकता रहता है, लेकिन कभी उसको शांति नहीं मिलती। क्योंकि शांति मिलने के लिए जो शर्त है, जो आवश्यकता है, वो तो वो पूरी नहीं करता। कामनाएं उठें ये गलत बात नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कामनाएं उठेंगी,
जैसे समुद्र में आकर नदियां मिलती हैं, ऐसे कामनाओं के उठने पर शांत भाव से रहना है, उनको पूरी करने के लिए भागने नहीं लगना है। नहीं तो एक कामना पूरी करने के लिए भागेंगे, 10 कामनाएं और उठ जाएंगी, 10 इच्छाएं और उठेंगी, यहीं तक होगा। आइए थोड़ा भजन करते हैं और इसके बाद आज की संध्या को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन कृष्ण कन्हैया, भज मन कृष्ण कन्हैया, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।